चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष का सबसे खूबसूरत, सबसे सुकुमार और युवराज ग्रह जिसको कहते हैं उसका नाम है मरकरी यानी कि बुध। आज बात इसी बुध की करेंगे और ये समझेंगे कि जब यही सुंदर सा ग्रह, जब यही खूबसूरत सा प्लेनेट जीवन में समस्याएं देता है, जीवन में प्रॉब्लम्स देता है, तो वो समस्याएं कौन सी होती हैं और उन समस्याओं का समाधान क्या है, उन समस्याओं को दूर करने की स्थिति क्या है। तो बात आज चाल चक्र में क्या करने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं आज चाल चक्र में आपके लिए क्या खास है। चाल चक्र में आज बात करेंगे बुध की समस्याओं की और बुध से संबंधित समस्याओं का सरल समाधान क्या है, इस बात को समझ पाएंगे। आखिर बुध को मजबूत करने के उपाय क्या हैं, किन उपायों से हम बुध को मजबूत करेंगे, किन उपायों से हम बुध को प्रबल कर पाएंगे। बुध कैसे हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे शरीर को दुरुस्त करेगा, ये भी जानेंगे। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी हर रोज की तरह के लिए आप जान पाएंगे और ये भी जानेंगे कि आज का शुभ पहर क्या है और शुभ पहर का खास उपाय क्या है। तो तमाम जानकारियां जिसमें बुध की समस्याएं प्रमुख हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है कार्तिक शुक्ल नवमी, इसके उपरांत आज ही दशमी तिथि भी लग जाएगी। नक्षत्र होगा आज का शतभिषा नक्षत्र। चंद्रमा आज कुंभ राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा के कुंभ राशि में संचरण करने के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक होगा, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य अगर आप ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा धनिया खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। बुध नामक ग्रह सौंदर्य का, ग्लैमर का, ब्रेन का, बुद्धि का, वाणी का स्वामी माना जाता है। बुध के कमजोर होने से जीवन में आर्थिक पक्ष में उतार चढ़ाव भी बना रहता है और बुध के कमजोर होने से व्यक्ति को स्टेमरिंग की, वाणी की समस्या भी परेशान करती है। सबसे पहले बुध की इसी समस्या को समझते हैं कि अगर बुध की वजह से वाणी की या एकाग्रता की समस्या हो, यानी स्पीच की समस्या हो, आप ठीक से बोल नहीं पाते, आपको हकलाहट की दिक्कत है, अपनी बात को मजबूती से रख नहीं पाते, या आपको बुद्धि की समस्या है, आपको ब्रेन की समस्या है, या आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, या आपका दिमाग एकाग्र नहीं होता, बुध की ये समस्या है, तो उसका समाधान क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि ये समस्या होती कैसे है और क्या प्रभाव होता है। बुध के कमजोर होने पर व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पाता। जहां पर जिस तरह की बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है, व्यक्ति वो अपना ब्रेन, वो अपनी बुद्धि सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता और बुद्धि को सही तरीके से इस्तेमाल ना कर पाने की वजह से उसको दिक्कत होती है। तो अगर बुध कमजोर हो गया तो व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मुश्किल ये होगी कि चीजों को समझने में समय लेगा, कोई चीज उसको जल्दी समझ में नहीं आएगी। खासतौर से जो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हैं, कैलकुलेटिव सब्जेक्ट हैं, या जो गणना वाली चीजें हैं, उनको समझने में समय लगेगा। और ऐसे लोग अक्सर दुविधा के शिकार हो जाते हैं, अक्सर कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं। इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये करूं कि वो करूं, ये कंफ्यूजन उनके दिमाग में हमेशा बनी रहती है, ये कंफ्यूजन उनके दिमाग में चलती रहती है। बुध चूंकि वाणी का स्वामी होता है, बुध चूंकि स्पीच का मालिक होता है, इसीलिए बुध कमजोर हो जाए तो व्यक्ति अच्छी तरह बोल नहीं पाता। जो लोग बहुत साफ, बहुत स्पष्ट बोलते हैं, अमूमन उनका बुध प्रभावशाली होता है, उनका बुध अच्छा होता है।
लेकिन अगर बुध कमजोर हो जाएगा तो आप अच्छी तरह बोल नहीं पाएंगे, आप हकलाएंगे, हकलाहट की समस्या होगी, या आप ऐसा बोलेंगे जो साफ नहीं होगा, जो स्पष्ट नहीं होगा, अगले तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी। बहुत सारे लोग होते हैं ना, गड़बड़ करके, गलबल करके बोलते हैं, आधे शब्द समझ में आते हैं, आधे शब्द समझ में नहीं आते। ऐसे तमाम लोगों का जो मरकरी है, जो बुध है, अक्सर गड़बड़ होता है, क्योंकि बुध उनके ब्रेन को कमजोर करता है और उनकी वाणी को अक्सर दूषित कर देता है, उनकी वाणी को अक्सर चौपट कर देता है। तो अगर बुध आपको वाणी की समस्या दे रहा है, अगर बुध आपके ब्रेन की समस्या दे रहा है, अगर बुध आपको कंसंट्रेशन की समस्या दे रहा है, आपका मन एकाग्र नहीं हो रहा, आपका मन चंचल हो रहा है, आपका मन बार बार दुविधा का शिकार हो रहा है, तो बुध को मजबूत करें। कैसे मजबूत करेंगे? सबसे पहला उपाय यह है कि रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के खाली पेट जरूर ग्रहण करिए। 2 पत्ते तुलसी के जल के साथ खाली पेट सुबह ग्रहण करिए ब्रश करने के बाद। एक तो इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी, इम्यून सिस्टम आपका मजबूत होगा, और दूसरे इसका सेवन करने से आपकी वाणी प्रखर होगी, आपकी वाणी शार्प होगी। इसके बाद सुबह ही आपको एक मंत्र जपना चाहिए, 108 बार मंत्र होगा, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना भी विशेष कारगर होगा। हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें, इससे भी लाभ होगा, बल्कि इससे विशेष फायदे होंगे। और इस दूर्वा को, इस घास को अपने पास रखें, यानी हर बुधवार को इस दूर्वा को अर्पित करें और अपने पास रखे रहें। 1 सप्ताह तक अपने पास रखें और फिर दूसरी दूर्वा अर्पित करें, फिर अपने पास रखें। तो जो बुध के वाइब्रेशन हैं, जो बुध के स्पंदन हैं, वो आपके साथ मजबूत होंगे, और जब बुध के वाइब्रेशन मजबूत होंगे, बुध के स्पंदन मजबूत होंगे, तो निश्चित रूप से जो बुध संबंधी समस्या है, खासतौर से वाणी की समस्या है, एकाग्रता की समस्या है, बुद्धि की समस्या है, निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। दूसरी समस्या, बुध को पैकेजिंग का मालिक मानते हैं। आपका शरीर मांस से, नसों से, नाड़ियों से भरा हुआ है, और उसको पैक किया गया है किससे? नस के द्वारा, स्किन के द्वारा। नसों के ऊपर स्किन होती है ना, स्किन से आपको पैक कर दिया गया है, आपकी पैकेजिंग की गई है त्वचा के द्वारा। तो जब बुध कमजोर होता है ना, तो त्वचा की समस्या हो जाती है। कभी कभी ऐसी समस्या त्वचा की हो जाती है जिसका कोई समाधान ही समझ में नहीं आता। तो अगर बुध की वजह से त्वचा की समस्या हो गई हो तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले समझिए कि बुध के कमजोर होने पर किस तरह की त्वचा की समस्या होती है। बुध के कमजोर होने पर अक्सर त्वचा की समस्या हो जाती है, और बुध के कमजोर होने पर त्वचा की समस्या छोटी मोटी नहीं होती, लगातार निरंतर व्यक्ति को परेशान करती रहती है। कभी यहाँ से परेशान करेगी, कभी वहाँ से, एक ठीक हुई तो दूसरी हो जाती है, यानी त्वचा सेंसिटिव हो जाती है, स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है, और लंबे समय तक व्यक्ति को परेशान करती रहती है। कभी कभी एलर्जी की समस्या भी हो जाती है, जैसे एलर्जी से शरीर पर दाने निकल जाते हैं, कभी कभी खुजली हो जाती है, और ये समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। बुध के कमज़ोर होने से ये दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। एलर्जी की समस्या हो गई, दाने की समस्या हो गई, खुजली की समस्या हो गई, ये समस्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी प्रबल हो जाती है। सूर्य का अगर प्रभाव हो गया, एक तरफ तो बुध कमज़ोर हो गया तो त्वचा की समस्या हो गई, और अगर इसमें सूर्य का प्रभाव एसोसिएट हो गया, सूर्य का प्रभाव अगर इसमें मिल गया, तो त्वचा पर जगह जगह दाग धब्बे पड़ जाते हैं। त्वचा पर जगह जगह काले निशान, लाल निशान, अजीब तरह के स्पॉट्स की तरह दिखाई देने लगते हैं, त्वचा पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं। अगर बुध के साथ साथ सूर्य का प्रभाव भी हो गया, अगर बुध के साथ साथ सूर्य भी खराब हो गया, तो त्वचा पर जगह जगह दाग धब्बे व्यक्ति को परेशान करते हैं। अगर बुध खराब है तो है ही, त्वचा तो सेंसिटिव हो ही जाएगी, और अगर इस पे मंगल का प्रभाव हो गया तो त्वचा झुलस जाती है। इसको कहते हैं सनबर्न हो गया, या गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, या धूप बर्दाश्त नहीं होती, जिस वजह से सनबर्न हो जाता है। अगर मंगल का प्रभाव हो तो त्वचा झुलस जाती है, त्वचा झुलसी सी दिखाई देती है।
अब अगर इसमें राहु का प्रभाव हो गया, एक तरफ तो बुध खराब है, त्वचा की समस्या होगी ही होगी, और अगर इसमें राहु का संबंध हो गया, जैसे मान लिया राहु बुध एक साथ हो गए, या बुध की दृष्टि हो गई राहु के ऊपर, या राहु बुध का एक्सिस बन गया, तो ऐसी दशा में विचित्र तरह की समस्या पैदा हो जाती है। हर्पीज हो गई, एक्जिमा हो गया, या त्वचा की ऐसी समस्या हो गई तो समाप्ति ही नहीं हो रही, जो खत्म ही नहीं हो रही, जो आपके साथ निरंतर लगी हुई है, जो आपके साथ निरंतर जुड़ी हुई है। यानी अगर बुध की समस्या में और भी ग्रहों की भूमिका हो जाती है तो त्वचा की समस्या डबल ट्रिपल हो जाती है, त्वचा की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है और व्यक्ति को बुरी तरह परेशान भी करती है। क्या करना चाहिए? अगर मान लिया आपको बुध की ये समस्या परेशान कर रही है कि आप त्वचा की समस्या से जूझ रहे हैं, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करना शुरू करिए। रोज सवेरे, रोज प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। इससे आपको शीघ्र फायदा होगा। सूर्य की किरणों में वो ताकत होती है जो आपकी स्किन को, आपकी त्वचा को नवीन कर सकती है, जो आपकी त्वचा को नया कर सकती है। तो रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए। अपने भोजन में अन्न का सेवन जरा कम कर दीजिए। अपने भोजन में हरी सब्जियां अधिक खाइए और सलाद का सेवन अधिक करिए। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां और ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का सेवन करिए। इससे भी आपको लाभ होगा, इससे भी आपकी त्वचा की समस्या कम होनी शुरू हो जाएगी। जहां जहां पर आपको त्वचा की समस्या है वहां पर किसी ऑइंटमेंट की तुलना में नारियल का तेल, शुद्ध नारियल का तेल अगर उपलब्ध हो तो उसको लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। और अगर ज्यादा समस्या हो रही हो, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो ओनिक्स धारण करिए। एक ओनिक्स नाम का रत्न आता है, हल्के हरे रंग का होता है ओनिक्स नाम का रत्न। चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार को शाम को इसको पहनना चाहिए। ओनिक्स पहनने से भी जो बुध की त्वचा संबंधी समस्या है उसमें अद्भुत सुधार होता हुआ दिखाई देता है, उसमें सुधार जरूर होता है। तो अगर बुध त्वचा की समस्या पैदा कर रहा हो तो पहले ये समझिए कि त्वचा की समस्या किस लेवल की है, उस हिसाब से उपाय करिए। और उसके बाद अगर उसमें भी इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ना हो रहा हो तो ओनिक्स धारण करिए। ओनिक्स धारण करने से त्वचा की समस्या में सुधार जल्दी हो पाता है। बुध को संचार का मालिक भी कहते हैं, कम्युनिकेशन का मालिक कहते हैं। आपको पहले भी बताया कि जो वाणी की शक्ति है वो बुध के पास होती है। उसी तरह से कान, नाक और गले की ताकत भी बुध के पास होती है। जिनको कान की समस्या लगातार रहती है, जिनको नाक की समस्या लगातार रहती है या गले की समस्या रहती है, ऐसे लोगों का बुध अमूमन खराब होता है। जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, ऐसे लोगों के साथ, या जिनके नाक में दिक्कत है, ऐसे लोगों के साथ बुध की समस्या होती है। जिनको सुगंध भी नहीं आती बहुत सारी चीज़ों की, जो बहुत सारी चीज़ों को महक भी नहीं सकते, ऐसे लोगों के साथ भी बुध की समस्या होती है। जैसे बुध अगर काफ़ी कमज़ोर हो तो सुनने और बोलने की समस्या ज़रूर होती है। व्यक्ति को सुनने में और बोलने में दिक्कत होती है अगर कुंडली में बुध काफ़ी कमज़ोर है तो। कभी कभी गला खराब हो जाता है और ये गला लगातार खराब बना रहता है। लगातार गले की समस्या व्यक्ति के साथ बनी रहती है, व्यक्ति के साथ दिखाई देती है। गला कभी ठीक होता ही नहीं, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, गला लगातार खराब बना रहता है। अगर बुध की वजह से ये दिक्कत हो रही है, अगर बुध की वजह से ये समस्या हो रही है। बुध की समस्या होने से व्यक्ति की नाक हमेशा बंद रहती है। नाक हमेशा बंद रहेगी, जुकाम सा अनुभव होता रहता है, लगता है नाक हमेशा ब्लॉक है, नाक हमेशा चोक है, हमेशा लगता है जुकाम हो रहा है, कोई इन्हेलर ले लो या कोई उपाय कर लो जिससे नाक ठीक हो जाए। लेकिन जुकाम सा अनुभव लगातार बना रहता है और ख़ास तौर से किसी तरह की विशेष तरह की गंध और सुगंध आती नहीं, या कभी कभी किसी विशेष तरह की गंध से और सुगंध से एलर्जी भी हो जाती है। बुध सुगंध का भी स्वामी होता है, इसीलिए जब बुध बहुत अच्छा होता है तो लोगों को सुगंध लगाने का, सुगंध इस्तेमाल करने का बड़ा शौक होता है। और जब बुध कुंडली में कमजोर हो जाता है तो या तो सुगंध आती नहीं नाक में, या तो किसी खास तरह की गंध से, सुगंध से एलर्जी हो जाती है। लोग कहते हैं मुझे अगरबत्ती की सुगंध अच्छी नहीं लगती, या मुझे परफ्यूम की सुगंध, डिओड्रेंट की सुगंध अच्छी नहीं लगती। ये बात भी लोग कहते हुए दिखाई देते हैं। यानी
अगर बुध निगेटिव है, बुध कमजोर है, तो आपको कान, नाक और गले की समस्या लगातार परेशान करती है और यह समस्या जल्दी ठीक होती नहीं है। तो मान लिया कि आपको बुध की वजह से कान, नाक और गले की समस्या है। क्या उपाय करें जिससे कान, नाक और गले की बुध की समस्या दूर हो जाए? सबसे पहला काम करें, नित्य प्रातः गायत्री मंत्र का जप करें या मन में दोहराएं कम से कम 108 बार। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो रोज सुबह या तो गायत्री मंत्र का जप करें या गायत्री मंत्र को मन ही मन में दोहराएं। चांदी के एक चौकोर टुकड़े पर ऐंग लिखवाएं। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा बनवा लें, उस पर ऐंग लिखवाएं। इसको लाल धागे में या हरे धागे में बुधवार के दिन अपने गले में धारण करें और लॉकेट इतना बड़ा हो कि आपके हृदय के बीचों बीच तक आता हो। ऐसा करने से निश्चित रूप से निसंदेह आपका बुध प्रबल होगा और बुध के प्रबल होने से चूंकि अनाहत चक्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए इसको करने से जो आपके कान, नाक, गले की समस्या है, खासतौर से बुद्धि की भी जो समस्या है, उसमें भी सुधार जरूर होगा। हरे वस्त्र ज्यादा से ज्यादा धारण करें। ग्रीन कलर का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, उससे भी लाभ आपको जरूर होगा। ग्रीन कलर का इस्तेमाल करने से मेंटल लेवल बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, उसमें भी लाभ होगा। और नित्य प्रातः स्नान के बाद पीला चंदन अपने माथे पर, अपने कंठ पर और अपने हृदय पर लगाएं। माथे पे नहीं लगा सकते तो कंठ और हृदय पर पीला चंदन लगाएं। ऐसा करने से भी कान, नाक और गले की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। बुध को कैलकुलेटिव विषयों का मालिक मानते हैं कि जितने भी कैलकुलेटिव विषय हैं उन सब के पीछे मरकरी होता है, उन सब के पीछे बुध होता है। तो अगर गणित या गणितीय विषयों में समस्या हो रही हो, अगर मैथमेटिक्स में दिक्कत हो रही हो या मैथमेटिकल सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही हो, तो क्या करना चाहिए? देखिए, बुध के कमजोर होने पर अक्सर गणित विषय में समस्या होती है, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है। जिनका बुध कमजोर होता है आप देखेंगे उन्हें कैलकुलेशंस करने में, कैलकुलेट करने में अक्सर दिक्कतें परेशान करेंगी। गणित से मिलते जुलते विषय में भी दिक्कत होती है, जैसे अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स है, इसमें भी दिक्कत होती है। जितने भी कैलकुलेटिव सब्जेक्ट हैं उसमें दिक्कत बहुत परेशान करती है। अगर बुध कमजोर हो गया तो कैलकुलेशन का जो हिस्सा है, कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो वीक हो जाता है। व्यक्ति को बार बार इन विषयों में असफलता का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को बार बार इन विषयों में दिक्कतें परेशान करती हैं। इन विषयों में व्यक्ति दिक्कतों में पहुंच जाता है। कभी कभी तो इतनी दिक्कत होती है कि व्यक्ति अपना विषय ही बदल देता है कि भैया मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं मैथमेटिक्स, मैं तो अकाउंटेंसी पढ़ूंगा ही नहीं, मैं कॉमर्स विदाउट मैथ्स लूंगा, या मैं मैथमेटिक्स लूंगा ही नहीं, मैं ह्यूमैनिटी ले लूंगा, आर्ट साइड ले लूंगा, मैथमेटिक्स छोड़ दूंगा। यानी ये जो टेंडेंसी है बुध के कमजोर होने वाली, ये मैथमेटिक्स को या कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स को कमजोर कर देती है और व्यक्ति उसमें सफलता नहीं पाता। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो याद रखिए कि अगर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा नहीं है, अगर आपका कैलकुलेटिव पार्ट अच्छा नहीं है, तो केवल दिखावे के लिए विषय का चुनाव क्यों करना है? क्यों करना चाहते हैं मैथमेटिक्स की पढ़ाई? जब आपको मैथमेटिक्स नहीं आती तो जबरदस्ती ऐसे विषय का चुनाव न करें जो कैलकुलेटिव हो। बेहतर यही है, रोज प्रातः और रोज शाम को ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का 108 बार या 27 बार सवेरे, 27 बार शाम को जप करें। अपने पढ़ने के स्थान पर हरे रंग की कोई मूर्ति लगाएं। गणेश जी के लगाएं तो बड़ा सुंदर होगा, नहीं तो कोई भी मूर्ति अपने पढ़ने के स्थान पर हरे रंग की लगाएं। वो जो ग्रीन कलर का रिफ्लेक्शन होगा आपके मेंटल प्लेट पे, आपके मेंटल लेवल पर, वो आपके कैलकुलेशन के हिस्से को बेहतर करने में आपकी सहायता जरूर करेगा। खाने में थोड़ी सी हरी मिर्च का प्रयोग करें। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि आप हरी मिर्च खूब सारी खाइए, लेकिन थोड़ी सी हरी मिर्च का अगर आप प्रयोग करें तो इसका प्रयोग करने से भी कैलकुलेटिव पार्ट आपका
बेहतर होगा। आगे हम चाल चक्र में बात करेंगे आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या है, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर में क्या खास उपाय करें, ये तमाम बातें अब हम आपको बताने वाले हैं। चलिए राशियों के हाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, खान पान का आज बहुत ख्याल रखेंगे। खान पान के मामले में लापरवाही ना करें, वाद विवाद से बचाव करें। हालांकि संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, व्हाइट होगा और भाग्य होगा 45%। वृष राशि, वाहन का सुख मिलता हुआ दिख रहा है। नौकरी में परिवर्तन के संकेत बने हुए हैं। परिवार में खुशहाली आने की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, विवाह तय हो सकता है। अगर अविवाहित हैं तो आपकी शादी तय हो सकती है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलती हुई दिख सकती है। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, जीवन की तमाम समस्याओं के हल होने का समय फिलहाल आ चुका है। धन की प्राप्ति होती हुई भी आपको दिखाई दे रही है और साथ ही साथ आपका मान सम्मान भी बढ़ता हुआ दिख पा रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 88%। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से सहायता मिलेगी आपको। आपके संतान पक्ष की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है और हो सकता है इस समय कोई नया वाहन खरीदें, कोई नई गाड़ी खरीदें। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 89%। कन्या राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत हैं। धन हानि से इस समय बचाव करें। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 67%। तुला राशि, धन के नुकसान से बचाव करें। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी प्रिय व्यक्ति से दूरियां हो सकती हैं, विछोह हो सकता है, ध्यान रखें। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, आर्थिक नुकसान से बचाव करें। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और अगर कोई मुश्किल आती है तो भगवान शनि की पूजा करें, मुश्किलों से बच जाएंगे। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 54%। धनु राशि, अगर कहीं पर धन डूबा हुआ है, फंसा हुआ है तो वो धन आपको प्राप्त होगा। विवाह तय हो जाएगा आपका, लेकिन आपको अपनी आंखों की समस्या का बहुत ध्यान देना है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 81%। मकर राशि, कारोबार में लाभ होता हुआ दिख रहा है। सेहत आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। विदेश यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें। धन लाभ के योग भी लगातार बने हुए हैं। जीवन में बड़ा परिवर्तन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, संपत्ति का अगर कोई विवाद है, कोई झगड़ा है तो वो हल होता हुआ दिख रहा है। आर्थिक लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। वाहन सुख की प्राप्ति भी अवश्य हो पाएगी। शुभ रंग बैगनी होगा और भाग्य होगा 87%। तो हम आज बुध की समस्याओं की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों की समस्याएं और भी सुन लेते हैं। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ सूरत से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा नाम केतन जोशी है जी। और सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 1970। समय क्या है? सुबह 7:25।
कहाँ पे जन्म हुआ है? वलसाड़ गुजरात। क्या सवाल है आपका जोशी जी? एक्चुअली सर मेरा शादी नहीं हुआ है, और दूसरा है सर मेरा कर्जा बहुत बढ़ गया है सर। क्या काम करते हैं? नुकसान जा रहा है। क्या काम करते हैं सर? एक्चुअली पहले कंप्यूटर क्लास चालू किया था, 2-3 साल अच्छा चला, 2008, 9, 10 में। फिर बाद में घाटा ही होता गया, अभी तक घाटा ही हो रहा है। कुंडली आपकी तुला लग्न की बनती है और आपकी जो राशि हमारे पास बन पा रही है, ये बन पा रही है मिथुन राशि। कुंडली में मंगल भी बहुत अच्छा नहीं है और दुर्भाग्य से आपका बुध अस्त हो गया है। तो तुला लग्न में बुध को भाग्य का स्वामी समझते हैं, बुध को जीवन में लग्जरी का, आराम का मालिक समझते हैं। अब बुध के अस्त हो जाने की वजह से ये दोनों ही हिस्से कुंडली के कमजोर हो गए। आराम का मामला भी कमजोर हो गया, भाग्य का मामला भी कमजोर हो गया, और मंगल के खराब होने से बेवजह आप कर्जे में पहुंच गए। अभी की जो आपकी दशा चल रही है हमारे पास, वो दशा फिलहाल चल रही है शनि की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा। ये दशा भी आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। बृहस्पति आपके लग्न में बैठा हुआ है, फेवरेबल नहीं है, इस वजह से आपको दिक्कत आ रही है। जहां तक विवाह का प्रश्न है, विवाह आपका अगले साल हो सकता है। 2017 के अंत तक कहीं जाकर आपकी शादी होने की एक छोटी सी संभावना जरूर बनती है कि 2017 के अंत तक आपकी शादी हो जाए। लेकिन जो कर्जे उतारने हैं, जो काम को बेहतर करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, वो स्थिति इस कुंडली में 2018 के जनवरी फरवरी से दिख रही है। 2018 के जनवरी फरवरी से आपका वक्त बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगता है कि उसके बाद आपका काम भी बेहतर होगा और उसके बाद आप अपने कर्जों को भी बेहतर तरीके से उतार पाएंगे। फिलहाल आपका वक्त ठीक चले, आपकी मुश्किलें कम हो जाएं, इसके लिए 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा। सबसे पहला काम ये करें, एक पन्ना बनवा के आप जरूर पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय हनुमान जी का एक मंत्र आपको बताते हैं। इस मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का सुबह शाम आप जप करें, एक पन्ना धारण करें। ईश्वर ने चाहा तो 1-8 महीने में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरी तौर से जिंदगी 2017 के अंत से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। दीपाली जुड़ रही हैं हमारे साथ हरिद्वार से, उनसे बात करते हैं। दीपाली बताइए। पंडित जी नमस्ते। नमस्कार। पंडित जी, एक तो करियर के बारे में पूछना है और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 24 जून 1982। और एक शादी के बारे में भी पूछना है, उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मतलब मर्जी से हो जाएगी क्या, जैसे मतलब चाह रही हूँ। समय बताइए। 12 से 1 के बीच में, दोपहर। कहाँ पे जन्म हुआ है बहन जी? ये हरिद्वार में ही। दीपाली, जो आपकी कुंडली हमारे पास बन पाती है, इस कुंडली में सबसे पहले जो दिक्कतें दिखाई दे रही हैं वो यकीनन स्वास्थ्य की ही दिखाई दे रही हैं। आपकी जो कुंडली है वो कन्या लग्न की है और आपकी राशि जो है वो कर्क है। सेंसिटिव राशि मानी जाती है कर्क राशि, इसलिए सर्दी जुकाम की समस्या, छोटी मोटी स्किन की प्रॉब्लम, कभी पेट में दिक्कत हो गई, कभी ये दिक्कत हो गई, कुछ ना कुछ दिक्कतों की जो पोजीशन है वो लगातार इस कुंडली में बनी रहती है। इसका हमें ध्यान देना होगा, इसका उपाय मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जहां तक करियर का प्रश्न है, कंप्यूटर संबंधी कोई करियर हो, मेडिकल संबंधी कोई करियर हो या शिक्षा संबंधी कोई करियर हो, उस दिशा में करियर बनाने की आप कोशिश कर सकती हैं। आपकी वर्तमान महादशा शुक्र की चल रही है और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। बृहस्पति आपका अप्रैल 2017 में समाप्त होगा, उसके बाद आपका शनि आएगा। अप्रैल 2017 के बाद आपका करियर, आपका जीवन बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि अप्रैल 17 के बाद आपकी मनोकामनाएं जो तमाम हैं, करियर की हैं, जीवन की हैं, फैमिली लाइफ की हैं, पारिवारिक जीवन की हैं, वो तमाम मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। लेकिन इस कुंडली को बेहतर करने के लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए। 2 उपाय आप करिए। एक ओपल बनवा कर पहनिए, एक 12-14 रत्ती का ओपल
चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के आप पहने, उससे आपको लाभ होगा। और सुबह शाम दोनों समय आप नमः शिवाय का जप करें। 108 बार सवेरे जपें नमः शिवाय, 108 बार शाम को जपें, इससे आपको लाभ जरूर होगा। ये उपाय करें, ईश्वर ने चाहा तो अप्रैल के बाद से आपका वक्त बढ़िया हो जाएगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, नागपुर से हैं चंद्रकिशोर जी हमारे साथ। चंद्रकिशोर जी से बात करते हैं, बताइए। हाँ ये सर, सर मेरे को कैंसर है सर, तो क्या करना चाहिए? क्या समस्या है आपको? कैंसर। आपको कैंसर है, जन्म की तारीख पता है आपको? हाँ, 3/10/42। बताइए। 3 अक्टूबर 1942। समय बताइए। सवेरे 4:25 पे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? नरखेड़, नागपुर के पास नरखेड़ है तो वहाँ। तो कैंसर आपको कहाँ पे है शरीर में? मन के स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में कैंसर है। आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, इसमें लंबे समय तक बीमार रहने की, लंबे समय तक बीमारी भोगने की संभावना तो दिखती है, लेकिन कोई मृत्यु के योग फिलहाल तुरंत नहीं दिखाई दे रहे हैं। सिंह लग्न है आपका, राशि आपकी मिथुन दिखाई दे रही है, शुक्र की महादशा चल रही है और अंतरदशा बुध की है। बुध आपके लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है और जहां बैठा है वहां से स्वास्थ्य वो लगातार खराब भी कर रहा है, निरंतर आपको दिक्कतें दे भी रहा है। तो बुध की कमजोरी की वजह से ही इस तरह की समस्या आपको परेशान कर रही है। और दूसरा बृहस्पति तो खैर है ही जो आपको दिक्कतें दे रहा है। देखिए, ऐसी दशा में भगवान शिव की पूजा बहुत कारगर होती है। अगर कैंसर जैसी बीमारी हो, हेपेटाइटिस हो, कोई लंबे समय तक चलने वाली बीमारी परेशान करे, तो ये बीमारी काफ़ी परेशान करती है और ऐसी दशा में भगवान शिव की पूजा करना विशेष लाभदायक होता है। तो आपको मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आप सुबह शाम दिन रात उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करते रहिए, उससे आपको लाभ होगा। पुखराज भूल कर भी मत पहनिएगा। इस समय में केवल आप एक रत्न पहनिए, उसका नाम है माणिक्य, रूबी कहते हैं उसको। एक माणिक्य नाम का रत्न, वजन में थोड़ा बड़ा होगा, 8-10 रत्ती का माणिक्य, तांबे में या सोने में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में इसको पहन लीजिएगा रविवार की प्रातः। इससे आपको लाभ होगा। और अगर सूर्य को जल भी चढ़ा पाए तो बड़ा अच्छा है। तो एक माणिक्य पहने, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और नमः शिवाय का यथाशक्ति जप करें। ईश्वर ने चाहा तो आपकी चीजों में सुधार होगा। वैसे आपका वक्त जून तक खराब है, जून के बाद से, जून 2017 के बाद से ये बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। तो आज हमने बात की बुध की समस्याओं के बारे में और बुध की समस्याओं के समाधान के बारे में। अब चलते चलते जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। क्या करेंगे इस समय में? इस समय में घर को सुगंधित बनाएं, धूप बत्ती जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, जैसे भी घर को सुगंधित बनाएं। ऐसा करने से घर में धन का आगमन सरल होगा, घर में धन का आसानी से आगमन होगा और खास तौर से जिनका पैसा कहीं रुका हुआ है उन्हें आसानी से धन मिल सकेगा। लेकिन ये करना होगा शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शुभ पहर का समय है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।